मैं मैट्रिक में थी। मेरी मंगनी फूफो के बेटे से कर दी गई। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। अब्बू इमाम मस्जिद हैं। मैं काली सी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है जैसी भी हूं, सेहतमंद तंदुरुस्त हूं, काफी है। मंगनी के बाद फूफो का बेटा दुबई चला गया। वो पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मेरे साथ वो राबिते में रहा। अब्बू के मोबाइल पे कभी फोन करता तो मैं भी बात कर लेती। फिर रफ्ता रफ्ता वो राबिता कम करने लगा। मैं बीए कर रही थी। वो घर आया लेकिन मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया, वो गोरा चिट्टा खूबसूरत था और मैं काली सी। कहने लगा मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। यूं कह ले वो मेरे दिल पे खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अंजाम ये हुआ मुझे छोड़ गया। मंगनी टूट गई। मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। मुझे अपने काले होने पे गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती, मैं काली क्यों हूं, मैं बदसूरत क्यों हूं। बहुत रोई। उसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। उसकी शादी का दिन मुझ पे कयामत था। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हूर की मानंद, कोई तितली सी। वो दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत। खैर मैं रो रो कर चुप हो गई। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन सूरत को पसंद किया जाता था ना, सीरत को नहीं। हर बार रिजेक्ट होती रही। ऐसा वक्त आ गया मैं शादी के नाम से नफरत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहना। मेरी जिंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़ना। कजन की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी कम था। उसे देखे भी काफी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन वो मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी पे आया। साथ उसकी बीवी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने पीला सूट पहना था, मेहंदी वाला। मेरे पास आया। साथ उसकी बीवी थी। हाथ मिलाकर मिला। मैंने मुस्कुराहट से उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन से रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल कव्वा लग रही हो। मेरी आंख से अनजाना सा आंसू गिरा। मैं खामोश सी हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी की थाली मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई। उसका सामना न कर पा रही थी। उसका एक एक लफ्ज मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर्स कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रही, मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता न होने की वजह से कोई कहने लगा तलाक वाला लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, कोई बकरियां चराने वाला, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन बाबा चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ दीन का इल्म भी सिखाया। मैं सारी रात अगर पढ़ती तो बाबा भी जागते रहते। मैं समझती थी मेरे सोने से पहले कभी बाबा जान नहीं सोए थे। बाबा मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत थे बाबा। बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मास्टर्स के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। बाबा चाहते थे मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब भला मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकील की पढ़ाई करने लगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब बातें करने लगे। कोई किरदार कशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, किसी लंगड़े लूले को दे दें अब इसको। लेकिन बाबा मेरी ढाल थे, वो मुझे पढ़ाते रहे। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। जब मैंने वकील का इम्तिहान पास कर लिया, उस दिन अम्मी अब्बू बहुत रोए थे, बहुत ज्यादा। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। खुश कोई भी नहीं था। अगर कोई खुश था मेरे लिए तो सिर्फ अम्मी और अब्बू। अब्बू मेरा माथा चूम कर बोले, मेरी बच्ची तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। उस दिन चचा और ताया हमारे घर आए थे। कहने लगे वकील ही बनी है, कौन सा जज लग गई है,
इसकी शादी करा दो अब। वो अल्फाज मेरे दिल में लिखे गए थे, जज बनना। 3 साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ, मैं सिविल जज बन गई। मुझे घर मिला, गाड़ी मिली, घर में नौकर थे। हमारी गुर्बत के दिन खत्म हुए। जज बनने के बाद मुझ पे एक राज खुला। जिस घर में हम रह रहे थे वो घर बाबा ने बेच दिया हुआ था, मतलब हम अपने घर में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद सेशन जज नवीद भट्टी मेरे हम सफ़र बन गए। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, मैं शुक्र न अदा कर सकती हूँ। नवीद बहुत बाअखलाक और अच्छे इंसान हैं। खैर, वक्त का तमाशा ये है कि मैं लोगों के केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया, कहने लगा, मैडम, इसके शौहर ने इसको बहुत मारा है, ये तलाक चाहती है। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरे कज़न की बीवी थी, वो कज़न जिसने मुझे 4 साल की मंगनी के बाद छोड़ दिया था। केस पे समाअत हुई। वो लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पे उसके शौहर को भी बुलवा लिया। वो कज़न जो मुझे काली बदबूदार कहकर छोड़ गया था, वो मेरे सामने कटहरे में खड़ा था, नजरें झुकाए। मैंने दिल पे हाथ रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तू बेहतर फैसले करने वाला है। मैंने उससे रिश्ता टूटने के बाद कितने गिले शिकवे किए, कितना रोई थी मैं। अगर मैं उसकी हमसफर होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा। मैं आज जज बनी हूँ और मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का गुलाम। मेरा कज़न मेरी तरफ देखकर रो रहा था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने का कहा। कज़न मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा, अपनी बीवी को नहीं मारूंगा। वो मुझसे कुछ कहने लगा था, इतने में मेरा शौहर आ गया। बड़ी कार पास आकर रुकी। मैं उसमें सवार हुई। वो बाइक के पास खड़ा था और मैं अपने अल्लाह के फैसले पर सजदा रेज़ थी। मैं सब लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रखो, अल्लाह के किए हर फैसले पर राजी रहो। कोई छोड़ जाए या रिश्ता तोड़ दे तो दिल पे हाथ रखो और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ। मैं आपके सामने हूँ, काली सी कोझी सी, आज सिविल जज हूँ। मैं आप सब की तरह हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो, खुद को पहचानो, अपनी किस्मत खुद लिखो। अल्लाह सब देख रहा है और वो बेहतर फैसले करने वाला है। इजाज़त चाहती हूँ। मिसेस सेशन जज नवीद भट्टी।